बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में? वेरी गुड। और पास्ट पार्टिसिपल में? पास्ट में क्या लगता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उस है ना। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ। ईट, एट, ईटन। ईटन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके साथ पहले क्या लगता है? हैड ईटन। ही सैट डाउन टू रेस्ट। चलो, अब मैं कह रही हूँ ये 2 सेंटेंसेस सिर्फ। ये समझ आया अब? क्या नाम है इसका? Munish and Khushbu and Nidhi, did you understand what a participle is? जो ing फॉर्म होता है ऑफ द वर्ब, और ing फॉर्म हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को बोलते हैं, और वो तब यूज होता है जब दो एक्शंस के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं हो। अगर ज़्यादा टाइम हो दो एक्शन के बीच में, तब हम पास्ट पार्टिसिपल करते हैं। वो कौन सा होता है? या ईडी फॉर्म है, या जैसे ईटन बोला मैंने, जो भी थर्ड फॉर्म वर्ब का होता है उसके पहले हैड लग जाता है। ओके, परफेक्ट। परफेक्ट टेंस बन जाता है। चलो, नाउ 2 सेंटेंस लिखे। मैंने लिखा है कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग पार्टिसिपल। चलो, फर्स्ट वाला, अब इसको मुनीश बताएगा, क्योंकि फर्स्ट वही आया था क्लास में। हाँ, रीड द सेंटेंस एंड कंबाइन इट। अभी तक तो आप वीडियो देख रहे थे, वीडियो देख के आपको पता भी चल रहा था, अब आपको खुद करना है। रीड इट मुनीश। Yes, ma'am. Combine the sentence using participle. सेंटेंसेस यूजिंग पार्टिसिपल। हाँ, He jumped up. He ran away. अब बताओ He इस jumped up अब and he ran away. नहीं बेटे, कंजंक्शन नहीं यूज करना है, पार्टिसिपल यूज करना है। इसमें नाउन कौन सा है फर्स्ट सेंटेंस में? फर्स्ट सेंटेंस में कौन सा नाउन है? ही जंप्ड अप, कौन सा नाउन है? Now jumped. वेरी गुड। जंप्ड का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होएगा? Jumping. वेरी गुड। तो अब हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस? हमने जंपिंग यूज करके बनाना है, क्योंकि जंप किया और भाग गया, साथ साथ ही एक्शन हो रहे हैं, इसलिए हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। तो क्या लिखेंगे? ही जंप्ड अप, ही रैन अवे का कैसे बनेगा? अब जंप की जगह हमको जंपिंग लिखना है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? ट्राई। Jumping up. ही नहीं, ही बाद में आएगा, पहले एक्शन आएगा। क्या लिख, बोलो फिर से। जंपिंग, हाँ, कॉमा, ही He रैन। ran away. हाँ, बस सिंपल। समझ आया ये? खुशबू, निधि, अंजलि, नीलेश, सबको समझ आया कैसे हमने ये बनाया? तो अब हमने कंजंक्शन एंड वैंड कुछ नहीं यूज किया, हमने पार्टिसिपल यूज किया। अब हम बिग हो गए। We are all big children now, so we can combine sentences in different ways. And these are just simple sentences. So abhi we are making just simple sentences. Okay, next, Nilesh, read the second sentence. He was tired of playing. He sat down to rest. फिर से आप सिंग सॉन्ग वॉइस में बोलने लगे। He was He was tired tired to play. He sat down to rest. of play too नहीं। He was tired of play. He sat down to rest. अब इसमें क्या करेंगे? हमने क्या पढ़ा था? इसमें कौन सा पार्टिसिपल लगेगा? बताओ। Sir, past participle. हाँ, वेरी गुड, पास्ट पार्टिसिपल। बताओ फिर कैसे? क्योंकि जब वो थक गया था, उसके बाद खेलते खेलते थक गया, फिर थोड़ी देर बाद वो जाके रेस्ट करने लगा, तो क्या बोलोगे? अगर हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे तो
इसमें पहले बताओ, ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, तो कौन सा है इसमें वर्ब? बोलो, वर्ब कौन सा है? I'm tired. वेरी गुड। तो अब बनाओ इसको जैसे ऊपर बनाया था, उसमें हमने जंपिंग लगाया था, इसमें हमने टायर्ड ही लगाना है। अब बनाओ सेंटेंस। टायर्ड, And he was tired. नहीं वो तो पहले ही लिखा है, ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले। अब हमने दोनों को इकट्ठे करना है, कैसे करेंगे? ट्राई ज्वाइनिंग द टू सेंटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कर रहे हैं। अंजलि, यू ट्राई। I'm tired of play, comma. He sat down to rest. वेरी गुड, ही सैट डाउन टू रेस्ट। बस इतना सा। अब हम एक और चीज़ भी इसमें ध्यान दे सकते हैं, विच इज़ वॉट, कि इसमें हमने वॉज भी था। अगर हम इस वॉज को भी यूज़ करना चाहें कंबाइन करने में, तो हम वॉज के क्या अलग अलग वर्ड्स होते हैं? बीइंग, इज, एम, वॉज का प्रेजेंट इज होता है, और इज, एम वगैरह को हम बीइंग बोलते हैं। तो हम इसको, इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, पर हमने पास्ट पार्टिसिपल ही यूज किया है। टायर्ड ऑफ प्ले, ही सैट डाउन टू रेस्ट। ओके, तो हमने इनमें पार्टिसिपल यूज किए हैं। एक में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया, दूसरे में हमने पास्ट पार्टिसिपल। ये सबको समझ आया? तो मैं फिर अगला सेंटेंस बोलूं। थर्ड सेंटेंस किसकी टर्न है? अंजलि की। द magician took pity on the mouse. Full stop. He turned it into a cat. He turned it into a cat. चलो अंजलि बताओ इसको कैसे लिखेंगे? पार्टिसिपल यूज करना है। The magician took pity. तो अब इसका क्या होगा? वर्ब कौन सा है? वेरी गुड। तो इसका पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बनेगा? वेरी नाइस। सो अब टेकिंग pity on the mouse. Magician turned it. हाँ, द क्यों नहीं लिख बोलते? द मैजिशियन, द बोलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही पर्टिकुलर मैजिशियन ने किया ना। द मैजिशियन, हाँ, Turned it into a cat. वेरी नाइस, into a cat. Good. Number 4. Nidhi, your turn. The king was warned of his danger. The king was warned of his danger. He made good his escape. He made good his escape. He made good his escape. Read the sentence, Nidhi. Read both the sentences first. The king was warned. Warned क्या होता है? Warned होता है चेतावनी मिलना, उसको पहले से ही पता चल गया था। Was warned। अब यहाँ पे भी ऊपर देखना आप, यहाँ पे he was tired, जब हमने was के साथ किया था तो हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज किया था। ओके, अब ध्यान रखना उस बात का। द किंग वॉज वॉर्न्ड ऑफ हिज डेंजर, मतलब उसको किसी ने बताया कि डेंजर होने वाला है। तो जब उसको पता चला तो उसको कुछ टाइम तो लगा ही होगा
He made, पढ़ो next sentence. He made good his expense. Escape. फिर से पढ़ो. Escape. फिर से पूरा sentence पढ़ो. The king was warned on his danger. He made good his expense. Escape. ESSC. Want का क्या मतलब होता है? उसको पहले से हाँ. और he made good his escape. मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं he escaped. मगर अब हम बड़े हो गए हैं तो हम थोड़ा सा और इसको फ्लावरी बनाएंगे. He made good his escape. उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि उसने एस्केप कर लिया, वो भाग गया. उसको पहले से ही पता था, चेतावनी मिल गई थी कि डेंजर होने वाला है, तो वो अपने आप को बचा के भाग गया. ही मेड गुड हिज एस्केप. समझ आया? Yes, ma'am. ओके. अब इन दोनों को कंबाइन करो. ये देखो विशाल अभी आया है, इसने भी नहीं होमवर्क किया है. सब नहीं होमवर्क करने वाले लेट आ रहे हैं. बताओ कैसे ज्वाइन करेंगे इनको. इसमें द किंग वॉज वॉर्न्ड ऑफ हिज डेंजर. इसमें कौन सा है वर्ब? निधि, विच इज द वर्ब इन दिस? Warned. वेरी गुड. तो अब हमने वॉर्न्ड कौन सा फॉर्म है इसका? फर्स्ट फॉर्म वॉर्न होता है. वॉर्न, वॉर्न्ड, वॉर्न्ड. पास्ट पार्टिसिपल वॉर्न्ड ही है, तो हम वॉर्न्ड से ही करेंगे. वॉज वॉर्न्ड था इसलिए. अब बताओ आगे क्या बनेगा. वॉर्न्ड. Warned of his danger. वेरी गुड. हिज डेंजर. Comma. हाँ. The king. He made good his. ही नहीं होएगा. द किंग. ही तो किंग के लिए यूज हुआ था, अब हमने द किंग ही लिख दिया. द किंग मेड गुड Good his. एस्केप. एस्केप मतलब भाग जाना, फ्री हो जाना, अपने आप को बचा के भागना, एस्केप करना. ओके. एस्केप. वॉर्न्ड ऑफ हिज डेंजर, द किंग मेड गुड हिज एस्केप. समझ आया? समझ आया कैसे बना ये सेंटेंस? सबको समझ आया? Yes, ma'am. वेरी गुड. खुशबू, अब आपकी टर्न है. नेक्स्ट सेंटेंस. Cinderella hurried away with much haste. Cinderella hurried away with much haste. She dropped one of her little glass slippers. She dropped off one of her little glass slippers. Now read it for me, Khushbu, once. Read it. Cinderella hurried away with much haste. Haste बेटे, haste. हेस्ट बोलो. हेस्ट मतलब क्या होता है? जल्दी. सुनो तो सही बेटे. जब समझ नहीं आया होता ना सेंटेंस, आपको खुद रुकना चाहिए और पूछना चाहिए मुझसे. हेस्ट का क्या मतलब होता है? व्हाट डज हेस्ट मीन? बोलो. हेस्ट का क्या मतलब होता है? अगर नहीं पता तो बोलो नहीं पता. इसलिए मैं कहती हूँ जब भी सेंटेंस पढ़ो रुक जाया करो अगर समझ नहीं आए. फिर से पढ़ो सेंटेंस. Cinderella hurried away. ह्यूरीड नहीं होता बेटे, ह्यूरीड नहीं होता. हरीड बोलो. हरीड. Hurried away with much हेस्ट. haste. क्या मतलब हुआ इसका? सिंड्रेला हरीड अवे विद मच हेस्ट. हरीड अवे मतलब भाग के गई, जल्दी से निकली. विद मच हेस्ट मतलब जल्दी से भागी वो. हेस्ट का मतलब होता है जल्दी, जल्दी होना किसी चीज की. और जब जल्दी होगी तो यू विल हरी अवे मतलब भाग के जाओगे. पहले समझ आया सेंटेंस? हाँ. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट पढ़ो. She dropped off one of
her little glass slipper. हाँ, तो अब जैसे ही वो भागी और तभी गिरी होगी ना उसकी एक चप्पल, तो अब हम कौन सा इसमें पहले बताओ, पहले सेंटेंस में कौन सा है वर्ब? सिंड्रेला हरीड अवे, भागी गई, तो कौन सा है वर्ब? Away. हरीड बेटे, हरीड। अवे तो मतलब दूर गई, भागी, भाग के गई, हरीड अवे। तो हरीड, हरीड का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? एक तो मैं आप लोगों को हिंट भी दे रही हूँ अभी जो इनको करने के लिए, पर चलो एटलीस्ट उसी से सीखोगे। हाँ, हरीड का प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा Mom, hurry. बेटे? वो तो पास्ट पार्टिसिपल है हरीड। प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे यहाँ पे हमने लिख देखा, मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस, तो हमने क्या लिखा? टुक का टेकिंग। हरीड का क्या होगा? हरीड का क्या होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल? आईएनजी फॉर्म होता है। हरीड का क्या होगा? आईएनजी फॉर्म क्या होगा? Hurry. हरिंग। हाँ, हरिंग। अब बताओ, अब पूरा सेंटेंस करो। हरिंग अवे, अवे तो है ही। हाँ, आगे। Away. हाँ, Much हाँ, विद मच हेस्ट, haste. कॉमा, She कॉमा, कॉमा लगा के। अब हम शी नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हमें शी की जगह क्या वर्ड यूज करना है? जैसे यहाँ पे हमने किया, ही की जगह द किंग यूज किया, तो शी की जगह क्या करेंगे? his. हिज के बेटे, सिंड्रे शी किसके लिए यूज किया है यहाँ पे? सिंड्रेला के लिए। Cinderella. हाँ, तो इसलिए हम शी को किससे रिप्लेस करेंगे? सिंड्रेला से। Cinderella. हाँ, सिंड्रेला। आगे बोलो, बाकी तो सेम ही रहेगा। ड्रॉप्ड, Cinderella dropped off her little glass slipper. ऑफ। पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए, बीच में से वर्ड्स खाने नहीं चाहिए। ड्रॉप्ड ऑफ मतलब पैर से गिर गई उसके। वन ऑफ हर, वन ऑफ हर, एक ही पैर से गिरी थी। ऑफ हर लिटिल ग्लास स्लीपर्स। ओके, गुड। चलो नंबर 6, एक सेंटेंस अब मैं विशाल से पूछती हूँ। He had resolved on a certain course. He had resolved on a certain course. He acted with vigor. He acted with vigor. इसको ज्वाइन करो पार्टिसिपल से। Vishal, read the sentence, the sixth sentence. He had resolved on a certain course. He acted with vigor. पहले मुझे बताओ, he had resolved on a certain course का क्या मतलब है? आगे भागते हो पढ़ने के लिए बिना समझे। बताओ पहले मीनिंग क्या है इसका? से वापस वापस। रिजॉल्व का क्या मतलब होता है? रिजॉल्व का मतलब एक तो आज आदर्श भी नहीं आया, बहुत तंग करते हो तुम लोग, बीच में आते हो बीच में नहीं आते, फिर से मैं करूँगी क्या? अब यहाँ पे अभी मैं एक वर्ड लिख रही हूँ, कुछ भी लिख रही हूँ, हरीड अवे। नंबर 2 क्या था? कोई और वर्ड भी था, वॉन्ड।
Number 3, escape. Number 4, resolved. Resolved का क्या मतलब है? Resolved, उसने decided, क्या मतलब होएगा? He had decided. कुछ भी डिसाइड करना उसको रिजॉल्व करना बोलते हैं. तो यू मेक अ रेजोल्यूशन, यू रिजॉल्व. सो अब पढ़ो इस सेंटेंस को दोबारा से. ही हैड, रीड इट, रीड इट, रीड इट विशाल. He had resolved on a certain course. Stop. What does it mean? He had resolved on a certain course. कोर्स का क्या मतलब है यहाँ पे? कोई एक दिशा उसने कोई एक दिशा चुन ली थी. He had resolved, उसने डिसाइड किया था कि मैं ऐसे ही करूँगा. कुछ भी, जो भी करना था उसने. यहाँ पे नहीं लिखा है क्या करना था. आगे पढ़ो. नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो. He acted with vigor. विगर क्या होता है? हाँ, वो तो मुझे पता है कि नहीं पता होगा, तभी तो मैंने रोका. नंबर 5, वन सेकेंड. नंबर 5, विगर. ऊपर के वर्ड्स के मैंने मीनिंग्स बताए थे, आप लोग खुद लिखोगे. विगर, विगर मीन्स विद लॉट ऑफ एनर्जी, खूब एनर्जी के साथ, क्योंकि उसने डिसाइड किया था मुझे ये करना है. तो विद लॉट ऑफ एनर्जी ही एक्टेड, मतलब उसने जो भी एक्शन डिसाइड किया था उस पे उसने एक्शन पूरी एनर्जी के साथ शुरू कर दिया. ठीक है, अब बताओ. तो उसने इमीडिएटली किया है ना. अब he had resolved on a certain course, इसमें वर्ब कौन सा है विशाल? And course. Resolved, उसने डिसाइड किया. जो काम क्या किया उसने? रेजोल्यूशन लिया, उसने डिसीजन लिया. कोर्स तो है कि एक दिशा पकड़ी, वो तो कोर्स तो एक नाउन हो गया. ओके, अब रिजॉल्व काम मेरे को प्रेजेंट पार्टिसिपल बताओ, क्योंकि जैसे ही उसने डिसाइड किया ही एक्टेड विद विगर. पता चल रहा है कि टाइम नहीं लगाया, उसने फटाक से किया क्योंकि एनर्जी से किया उसने. अब बताओ रिजॉल्व का क्या होएगा? रिजॉल्व का क्या होएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल? ये तो पास्ट पार्टिसिपल है, या ये पास्ट फॉर्म भी है. रिजॉल्व, रिजॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड, रिजॉल्व. प्रेजेंट पार्टिसिपल बताओ, बोलो. वेरी नाइस. रिजॉल्विंग. आगे बताओ अब सेंटेंस. रिजॉल्विंग, Certain वेरी गुड, ऑन अ सर्टेन course. कोर्स, कॉमा. आगे. He ही सेम ही है, दूसरा सेंटेंस तो सेम ही रहता है. ही एक्टेड विद विगर. आपने होमवर्क नहीं किया ना? ओके, तो अभी ये हमने पार्टिसिपल के किए हैं, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल के दोनों के किए हैं. और भी है एक, 2 सेंटेंसेस और हैं इसमें, चलो वो भी करा देती हूँ. नेक्स्ट. पर मैं सोच रही थी नहीं अभी नहीं कराती, मैं पता है क्या करूँगी, जो जो सेंटेंसेस इन एक्सरसाइजेस के बच जाएंगे उन सब को मैं इकट्ठे एक एक्सरसाइज में डालूंगी. आप लोगों ने डिसाइड करना होगा कि हम कौन से वाले से
इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करें, कहाँ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है, कहाँ पास्ट करना है, कहाँ कुछ और करना है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं कंबाइन यूजिंग नाउन्स इन एपोजिशन। नाउन्स इन एपोजिशन क्या होते हैं, किसको याद है? किसी को याद है तो रेज योर हैंड। किसी को याद नहीं है नाउन्स इन एपोजिशन? अभी हमने एग्जाम्पल किया था, अभी तो किया मुनीश। कौन सा है बोलो? नाउन कौन बता सकता है? नाउन्स इन एपोजिशन क्या होता है? किसी ने नहीं हाथ रेज किया, किसी ने भी नहीं हाथ रेज किया। अरे वाह, ये बच्चे तो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं क्लास। नहीं है तो आ गया वापस। हाँ चलो अंजलि बताएगी। अंजलि बताओ नाउन्स इन एपोजिशन क्या होता है? अनम्यूट एंड टेल मी। वो कहाँ चली गई हमारी खुशबू? बताओ, यू डोंट रिमेम्बर? नाउन्स इन एपोजिशन होते हैं जो नाउन के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं। एडजेक्टिव नहीं होते मगर उसके बारे में कुछ और विस्तार से बता रहे होते हैं। जैसे अभी मैं ये सेंटेंस लिख रही हूँ, ओके? जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही डाइड in 1964. ओके, अब इसको हमने ज्वाइन करना है। हमारे पास जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, उसके बारे में क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है मुनीश? क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन डाली हुई? वेरी गुड, वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और वो कब मरे? 1964 में। अब इसको हम कैसे ज्वाइन अब इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे? बनाओ सेंटेंस, बनाओ। जवाहरलाल वॉज नहीं लिखना है ना, बट नहीं चाहिए हमको, नाउन्स इन एपोजिशन यूज करने। जवाहरलाल नेहरू कॉमा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर of India, comma, died in 1964. ही वी बाद में और कुछ नहीं चाहिए, बस बन गया ये सेंटेंस। ये समझ आया सबको? अगर समझ आया तो फिर मैं सबसे क्वेश्चंस पूछना शुरू करूं। आया सबको? निधि, विशाल, समझ आया? नाउन्स इन एपोजिशन। जवाहरलाल नेहरू नाउन है, उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और वो मर गए 1964 में। तो जवाहरलाल नेहरू, उनकी इंफॉर्मेशन क्या है? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसके साथ जोड़ दिया हमने। तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो नाउन इन एपोजिशन है। ओके, ये समझ आया निधि? कुछ बोल ही नहीं रही है, चुप क्यों हो जाते हो बच्चों तुम लोग? ओके, नाउ सेकंड। मुनीश, I'll write the sentence, you have to give the answer. The town was once, first read the sentence and then prosperous seaport. Prosperous seaport. It is now a heap of ruins. अब ये समझ आ रहा है कि नहीं? Prosperous, मैं सोच रही थी, हाँ,
Read the sentence. Yes, ma'am. The town was once a prosperous seaport. It is now a heap of ruins. हाँ, तो इसमें समझना क्या है, बहुत इजी है. वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हम वॉज को हटा देते हैं, फिर कॉमा लगा के बाकी इंफॉर्मेशन डालते हैं, क्योंकि बात तो उसी की हो रही होती है. अब इधर किस चीज़ की बात हो रही है? टाउन की. पहले ये बताओ, इसका मतलब समझ आया? द टाउन वॉज वंस अ प्रॉस्पेरस सी पोर्ट. प्रॉस्पेरस का क्या मतलब होता है? मैम अच्छा seaport. हाँ, प्रॉस्पेरस होता है वेरी रिच सी पोर्ट. Okay, which had a thriving business. Prosperous means rich. Okay, I'll just write prosperous. He is very prosperous means he's very rich. Prosperous. So it was a rich this thing, town. Okay, it was a rich. The town was once a rich. क्या था वो? Seaport. Seaport मतलब मैम जहाँ वो मैम शिप्स आके रुकते हैं या मैम yes, वहीं पे very होते हैं. good, very good, very rich. Okay, so it was a very rich seaport and it is now a heap of ruins. What does that mean? Heap of ruins. Ruins क्या होते हैं? मैम जो खराब हो गया है. हाँ, ruins होते हैं destroyed things or places are called ruins. Okay, basically ruins हम places को ही बोलते हैं. मैं places ही लिखती हूँ, destroyed places ही लिखती हूँ. So a heap of ruins. Heap का क्या मतलब होता है? What does heap mean? Heap क्या होता है? मैम ऐसे मैम एकदम मैम सुनसान टाइप का. A heap होता है मतलब इकट्ठा होना किसी चीज का, उसको a heap of dust, a heap of something. कोई भी चीज का heap मतलब उसका एक माउंटेन टाइप बना होता है. इंग्लिश में क्या बोलूंगी, जैसे इकट्ठी हुई चीजें होती हैं उनको बोलते हैं heap. अब किस चीज के heap? हाँ मैम जो बंडल में होता है. हाँ, बंडल में हो या नहीं भी हो, इकट्ठे हो. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स टुगेदर, उसको हम बोलेंगे हीप. ओके, जैसे अब आप बोल रहे हीप ऑफ रूइंस, तो अब उसमें क्या है? रूइंस है, टूटी फूटा सीपोर्ट है पूरा, शिप्स भी टूटी होंगी, वहाँ की बिल्डिंग्स भी टूटी, तो हीप ऑफ रूइंस. तो सब टूट फूट के इकट्ठा पड़ा हुआ है वहाँ पे, वो इट इज अ हीप ऑफ रूइंस. ओके, नाउ जॉइन द टू सेंटेंसेस एंड टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू जॉइन देम यूजिंग नाउन्स इन एपोजिशन. अपने आप पता चलना. The heap of ruin अरे was बेटे, once a prosperous seaport. बेटे हमने टाउन से शुरू करना है. टाउन का एपोजिशन में है. वॉज कुछ नहीं आएगा. अब भी मैंने समझाया, जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वॉज हट गया, फिर क्या बचा? पढ़ो ऊपर का से. The town once a prosperous seaport. हाँ, once a prosperous seaport. It is इट now- नहीं आएगा ना, टाउन हमने बोल दिया, ऊपर जवाहरलाल नेहरू या ही हमने दोबारा तो नहीं लिखा ना. हाँ, Yes, ma'am. हाँ, But तो now a heap of ruins. the town once a prosperous seaport is कहाँ चला गया? Is now a heap of ruins. Okay? समझ आया? Yes, ma'am. हाँ, okay. Yes, ma'am. Okay, good. चलो, थर्ड क्या नाम है इसका? नीलेश. कोल इज a very important mineral. It is hard
It is hard, bright, and brittle. Okay, read the sentence now first. Nilesh, I'll just scroll it down. Read the sentence. Read the sentence. Coal is very important mineral. Is very important लिखा है मैंने या कुछ और भी लिखा है? फिर से पढ़ो. Then coal is a very important. हाँ, तो ये अ और द और इज ये क्यों भूल जाते हो तुम लोग? पढ़ो ठीक से फिर से. Coal is a very important mineral. It is hard, bright and brittle. ब्रिटल का क्या मतलब होता है? मालूम है किसी को ब्रिटल का मतलब? बताओ. Means कड़वा. हाँ, Means कड़वा. वो मैम बहुत प्रीशियस हाँ बहुत. प्रीशियस No, something that can be easily broken is brittle. जैसे शीशा, शीशा is also, glass is brittle. Similarly, coal, it can also be broken easily. That is brittle. Okay, it's precious नहीं, important mineral तो है. But and it is hard भी होता है मगर brittle भी होता है. Like glass is also hard, but it is brittle. It can easily break. वैसे brittle is something. Coal can also easily break. It is hard, bright, and brittle. Okay. Now combine the two sentences, Nilesh. अब ऊपर was शॉज था, हमने was हटा दिया था. इधर was की जगह is है क्योंकि वो तो है ही. तो अब हम इज हटाएंगे. बताओ, हिंट भी देती जाती हूँ साथ में. कोल बोलो नीलेश. Then coal is very important. इज mineral. नहीं आएगा ना इधर. मैं बोल रही हूँ जब हाँ इज बोलना होता है तब इज नहीं बोलते, जब नहीं चाहिए तब बोलोगे. अभी मैंने ऊपर पढ़ो. ऊपर द टाउन वॉज वंस अ प्रॉस्परस सीपोर्ट. हमने जब कंबाइन किया वॉज हट गया, कॉमा लग गया उसकी जगह. तो हमने क्या बोला? द टाउन वंस अ प्रॉस्परस सीपोर्ट इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस. अब वैसे ही आप कोल वाला बनाओ सेंटेंस. कोल कॉमा Coal कॉमा बोलो. वेरी गुड. सिर्फ इजी तो हटेगा. coal very important. वेरी mineral. अ कहाँ गया? Ma'am, a very हाँ हाँ, अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल. आगे कॉमा. अब आएगा इज. अब इज आएगा. आर कैसे? कोल तो एक ही है. वहां से भी इट इज लिखा हुआ है. वो इट किसके लिए है? कोल के लिए है. तो इट की जगह इट लिखना ही नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कोल लिख चुके हैं और कॉमा लगा रहे हैं. इज आगे बोलो. hard, हाँ. comma, हम्म. bright and brittle. वेरी गुड. चलो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. चलो नेक्स्ट सेंटेंस अंजलि. His only son died before him. His only son died before him. Full stop. He was a lad of great promise. He was a lad of. ये सारे मीनिंग्स भी सब लोग लिखना. His only son died before him. He was a lad of great promise. Read this sentence, Anjali. Read it. His only son died before him. He was a lad of great promise. Lad नहीं, lad. Lad क्या होता है? Lad is another word for boy.
लड़के को लैड बोलते हैं, लैड बॉय, और लड़की को बोलते हैं लैस। लैस क्या होता है? गर्ल। ओके, दीज आर अनदर वर्ड्स फॉर अ बॉय एंड अ गर्ल, लैड एंड लैस। ओके, नाउ रीड। ये सारे लिखने हैं वर्ड सब ने, और लर्न करना इनकी स्पेलिंग्स भी, मीनिंग्स भी, प्रोनाउंसिएशन भी। नाउ रीड दीज टू सेंटेंसेस अगेन। हैव यू अंडरस्टूड देम? हिज ओनली सन डाइड बिफोर हिम, उसके सामने ही उसकी डेथ हो गई। जो क्या था? उसका अकेला इकलौता बेटा था। हिज ओनली सन, ही वॉज अ लैड ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। Yes, sir. अब सन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है? जो भी, अब जैसे भी आपको करना है कंबाइन करो अंजलि। हमने अभी ऊपर क्या था? ऊपर वॉज वाला सेंटेंस पहले था और दूसरा सेंटेंस बाद में था। इधर उल्टा है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। बताओ कैसे होगा अंजलि? ट्राई करो, से समथिंग एटलीस्ट। किसकी बात हो रही है? हिज ओनली सन की, तो हम स्टार्ट हिज ओनली सन से ही करेंगे, फिर उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दो। His only son हिज ओनली सन of great promise died before him. वेरी गुड। ऑफ ग्रेट प्रॉमिस नहीं, कॉमा, अ लैड ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, कॉमा, डाइड बिफोर हिम, उससे पहले उसका बेटा मर गया। चलो नेक्स्ट, निधि। Bruno is my faithful dog. Bruno is my faithful dog. I love him. मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, आप ये बनाओ सेंटेंस, सोचो इसके बारे में। तब तक मैं दरवाजे पे कोई आया है, मैं देख के आ रही हूँ। 1 मिनट। निधि, रीड द सेंटेंस। इज निधि देयर और नॉट? मैं ऐसे ही तो नहीं बोल रही हूँ निधि निधि। निधि है कि नहीं है? लेट मी सी। शी इज नॉट इवन देयर। नोबडी इज इवन टेलिंग मी कि शी इज नॉट देयर। विशाल, रीड इट। विशाल, रीड इट। हाँ, जोर से बोलो। Vishal, I'm waiting. Bruno is my faithful dog. I love him. तो किसकी बात हो रही है? ये क्या है? हाँ, तो किसकी बात हो रही है? उसके dog क्या? ब्रूनो है ना? Bruno. हाँ, अब बताओ इनको ज्वाइन करो, कैसे करोगे? I, वेरी गुड, बोलो बोलो, शाबाश। I love my, या ऐसे भी बोल सकते हैं, I love Bruno, कॉमा, my, बोलो। Faithful dog. वेरी नाइस।
समझ आया कि नहीं आया मैंने क्या किया इसमें? तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ब्रूनो के ही बारे में है, तो ब्रूनो की ही इंफॉर्मेशन हमने ज्वाइन करनी है, तो इसलिए हमने पहले आई लव हिम की जगह ब्रूनो लिख दिया। और ब्रूनो कौन है? माय फेथफुल डॉग, कॉमा लगा के। ये समझ आ गया सबको? एक एक और सेंटेंस करेंगे इसका सब, या अगला वाला करूं, या आज सिर्फ यही दो करने हैं एंड अगली बार हम बाकी के और सेंटेंसेस करेंगे, और आज इसकी एक वर्कशीट बना के भेज दूं 5-6 सेंटेंसेस की, जो आप होमवर्क में करोगे। बताओ जल्दी से, व्हाट डू यू वांट टू डू? बोलो विशाल, अंजलि, नीलेश, मुनीश, बोलो जल्दी से। हाँ, कुछ नहीं सुनाई दे रहा मेरे को। विशाल, आपकी आवाज बहुत कम आती है आजकल, जोर से बोलो। आई कांट हेयर यू। मैम और कर लें। और कर लें सेंटेंसेस? अच्छा, थोड़ा और समझ आएगा। ओके, अंजलि और नीलेश और मुनीश और कर लें 1-2 सेंटेंस। ओके, वो भी यस बोल रहे हैं। मुनीश, यू आर स्टक। नो मैम, नहीं चलेगा, because the others want it. Majority is authority. So I'm writing another sentence, and this one goes to Munish. Tagore's most famous work is Gitanjali. Tagore's most famous work is Gitanjali. It is a collection of short poems. Okay. SHORT. Read it, Munish. Yes, ma'am. Tagore's most famous work is Gitanjali. It is a collection of short poems. हाँ, ऑफ क्यों कर रहे हो? ऑफ शॉर्ट पोएम्स, वेरी गुड। तो अब बताओ किसकी बात हो रही है? मैम शॉर्ट पोएम्स की। जो कौन सी बुक है? मैम गीतांजलि। वेरी गुड। अब बताओ कैसे करेंगे इनको कंबाइन? पहले ये इज हमारा Tagore's हाँ, most very good. famous work Gitanjali is a collection of short poems. very nice. Tagore's most famous work Gitanjali is a collection of short poems. Very nice. Good. Well done, Munish. Thank you, ma'am. Number 7, Nilesh. Sardar Patel helped to unify. Sardar Patel helped to unify India. He was a good statesman. He was a good statesman. सब लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे. He was called the Iron Man of India. Sardar Patel helped to unify India. He was a good statesman. He was called the ये सब गड़बड़ हो गई है कैपिटल और स्मॉल की. Statesman. He was called the Iron Man. ये टाइटल केस में क्या होता है? सब वर्ड्स में पहला वाला वर्ड कैपिटल होता है, बाकी वर्ड्स छोटे होते हैं, और जो बाकी स्मॉल वर्ड्स होते हैं उसमें स्मॉल केस ही होता है. जैसे ये ऑफ छोटा सा वर्ड है तो इसको कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे. और ये इंडिया, दिस इज टाइटल केस. दिस इज हाउ टाइटल्स आर सपोज टू बी रिटन. मेन वर्ड्स सब कैपिटल लेटर्स. ओके,
रीड इट. किसकी टर्न है? पढ़ेगा तो वही जिसकी टर्न है. नीलेश, नीलेश रीड इट. Sardar Patel helped to unify India. He was a good Statesman. statesman. He was called the Iron Man of India. Okay, so सरदार पटेल helped to unify. Unify का क्या मतलब होता है? Unify. What does unify mean? Unify. And then statesman. Unify का क्या मतलब होता है? To unite. किसी लोगों को इकट्ठा करना, उनको जोड़ना आपस में. To unite. यूनिफाई इंडिया. तो पूरे इंडिया को उन्होंने जोड़ा था. किन्होंने? सरदार पटेल ने. he was a good statesman. Statesman is, we can say, a kind of a leader, someone who can lead and give direction to people is a statesman. A politician. पॉलिटिशियन मालूम है ना आप लोगों को? मालूम है पॉलिटिशियन? Politician. He was a good politician. Statesman. A good politician is called a statesman. खराब भी हो सकते हैं politician. And उनको क्या बोलते थे? The Iron Man of India. अब इनको combine करो. सब लोग अपना अपना बताओ मुझे. All of you will have to tell me. जल्दी से बताओ. This will be the last sentence we do. Today. तीन सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है. कौन करेगा? चलो सब लोग सोचो और बताओ मुझे. कौन बताएगा सेंटेंस? अभी भी बता पाओगे कि नहीं मुझे पता नहीं. सब लोग ट्राई करो और बताओ. Ma'am, can I? यस. Sardar Patel helped to unify India. A great statesman called the Iron Man of India. थोड़ा सा गड़बड़ है. कोई और भी ट्राई करो. ये हेल्प. अच्छा मैं एक हिंट देती हूँ अंजलि. हेल्प टू यूनिफाई इंडिया एंड में आएगा. बाकी चीजें पहले उनको डिस्क्राइब, क्योंकि नाउन्स इन अपोजिशन उनके बारे में और क्या क्या चीजें बताई हैं वो पहले लिखेंगे, बाद में लिखेंगे कि उन्होंने क्या किया. हर सेंटेंस में हम वही कर रहे हैं कि जैसे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड. हाँ बताओ, ट्राई करो. Ma'am, Sardar Patel helped unify India, was a good statesman. He was called Iron Man of India. नहीं, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी. मैंने बोला हेल्प्ड टू यूनिफाई इंडिया एंड में आएगा. अब बनाओ सेंटेंस. विशाल ने हाँ बोलो. Sardar Patel, a good statesman called the Iron Man of India, helped to unify India. Excellent, very nice. That's what I wanted. So इसमें क्या होगा? सरदार पटेल, comma, a good statesman, comma, called the Iron Man of India, comma, helped to unify India. This is the correct sentence. Okay? Does this make sense to everybody? Vishal, Nilesh, Munish? Yes, ma'am. अब समझ आया कैसे इसको हमने कंबाइन किया. तो जब ये सेंटेंसेस होते हैं, कोई आगे होता है कोई पीछे होता है, हमें खुद दिमाग लगाना, यही तो लगाना है दिमाग, कि कौन से वाले सेंटेंस का कौन सा पोर्शन हम पहले लिखेंगे, कौन सा बाद में लिखेंगे. ओके, सो वील एंड द क्लास हियर टुडे and I will send these sentences across in the assignment
प्लस आई विल सेंड अनदर एक्सरसाइज, या तो अगली एक्सरसाइज आप बताओ आप लोगों ने, और ये वाले से वर्ड्स सारे इनके मीनिंग लिखेंगे. अब एस्केप का मतलब क्या है? एस्केप मीन्स टू, हाँ, run away. Warned, to be, स्क्रीन शेयर नहीं है ना. oh sorry, सब लिखेंगे. इनको अच्छे से दिमाग में सोचना इन वर्ड्स को. ओके, warned, to be told of a danger in advance. पहले से ही अगर बताया जाए कि कोई डेंजर आने वाला है, पहले से ही डेंजर या कोई भी और चीज. hurried away मतलब ran away. ओके, so 13 new words you people have learned today. You should all learn them. vocabulary जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए. ओके, we stop the recording.